पेंशन भोगियों के लिए एक नई उम्मीद, महत्वपूर्ण बैठक की विस्तृत चर्चा। हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक ने पेंशन भोगियों के लिए सकारात्मक बदलाव की नई संभावनाएं पेश की हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने पेंशन भोगियों की समस्याओं और मांगों पर गहन विचार विमर्श किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना था। आइए इस बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हेल्थ चेकअप की सुविधा। बैठक में पेंशन भोगियों ने हर 6 महीने में नियमित हेल्थ चेकअप की मांग उठाई। पेंशन भोगी संगठनों का तर्क था कि बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और समय समय पर स्वास्थ्य जांच जरूरी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मांग का जवाब देते हुए कहा कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की सुविधा दी जाएगी। इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचएस से सूचीबद्ध अस्पतालों में चेकअप कराने के लिए सीएमओ से रेफरल ले सकते हैं। यह व्यवस्था पेंशन धारकों को बिना किसी कठिनाई के स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में मदद करेगी। इसके साथ ही यदि किसी पेंशन भोगी को स्वास्थ्य सेवाओं में कोई समस्या होती है तो वे लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन भोगियों की आवाज सुनी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। अतिरिक्त पेंशन की मांग। बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया गया, 65 साल से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की मांग। पेंशन भोगी संगठनों ने सुझाव दिया कि जैसे जैसे पेंशन भोगियों की उम्र बढ़ती है, उन्हें अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। संगठनों ने प्रस्तावित किया कि 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% की बढ़ोतरी की जाए। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने इस प्रस्ताव को वित्तीय बाधाओं के चलते अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर विचार करना जरूरी है और संगठनों ने इस मामले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है या नहीं। फिक्स मेडिकल अलाउंस (एफएमए) की बढ़ोतरी। बैठक में नॉन सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ाने की मांग भी की गई। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि बढ़ते चिकित्सा खर्चों को देखते हुए उन्हें उचित स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस 000 कर दिया गया है। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता बताई गई है और संगठनों ने इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना है। इससे न केवल पेंशन भोगियों की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। रेलवे किराए में छूट की मांग। रेलवे पेंशन धारकों ने रेलवे किराए में छूट की भी मांग की है। उनका कहना है कि सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को किराए में छूट मिलनी चाहिए। हालांकि रेलवे मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मांग को अस्वीकार कर दिया। वर्तमान में केवल दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को ही किराए में छूट प्रदान की जा रही है। यह स्थिति पेंशन भोगियों के लिए निराशाजनक है और वे इसे एक महत्वपूर्ण समस्या मानते हैं। अगर रेलवे मंत्रालय इस पर पुनर्विचार करता है तो इससे पेंशन धारकों को आर्थिक राहत मिलेगी। रिटायरमेंट और इंक्रीमेंट। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। डॉप्ट के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस मुद्दे पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ विचार किया गया है और इसे अटॉर्नी जनरल के पास पुनः विचार के लिए भेजा जाएगा। यह इंक्रीमेंट उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ होगा जो अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद रिटायर होते हैं। इससे उनके वित्तीय सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। कम्युलेशन बहाली की मांग। गुजरात सरकार ने कम्युलेशन बहाली को 11 साल पर लाने की मांग की है। केंद्रीय पेंशन भोगी संगठनों ने इसे 11 साल पर बहाल करने की मांग की है। डॉप्ट सचिव ने बताया कि इस मुद्दे पर विचार चल रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। यह निर्णय पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक कदम होगा जो उनके वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा। यह बैठक पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
पेंशन भोगियों की समस्याओं पर विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि उनकी आवश्यकताओं को समझना और उन पर ध्यान देना जरूरी है। संगठनों ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे न केवल पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे, बल्कि उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। उम्मीद है कि जल्द ही इन मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे, जिससे पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार की बैठकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। इस प्रकार की पहले न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों के लिए, बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक आशा का संचार करती हैं। अब देखना यह है कि सरकार उनकी इन मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है।